नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज हिंदी में। दोस्तों, रात का सफर, सर्द मौसम और हाईवे का सन्नाटा, ये कॉम्बिनेशन सुनने में जितना रोमांचक लगता है, कभी-कभी उतना ही जानलेवा साबित हो सकता है। खासकर तब जब कुदरत अपना सबसे रहस्यमयी रूप दिखाती है, घना कोहरा। कोहरा सिर्फ नजरों को ही धुंधला नहीं करता, बल्कि हमारे दिमाग को भी एक अजीब सी कश्मकश में डाल देता है। जब आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स के आगे कुछ भी दिखाई न दे रहा हो, तो उस अंधेरे में आपका दिमाग खुद ब खुद आकृतियां बनाने लगता है। वहम और हकीकत के बीच की लकीर मिटने लगती है। लेकिन क्या हो अगर वहम हकीकत बन जाए? क्या हो अगर कोहरे की उस सफेद चादर के पीछे वाकई कोई ऐसा राज छिपा हो जो आपकी समझ से परे है? आज की यह सच्ची घटना हमें दिल्ली के रहने वाले समीर ने एक वॉइस नोट के जरिए भेजी है। समीर और उनकी पत्नी प्रिया के साथ पिछले साल जनवरी में जो कुछ हुआ, उसने हाईवे पर रात के सफर को लेकर उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। समीर कहते हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस रात हम जिस जगह रुके थे वह वाकई वहां थी, या वह सिर्फ कोहरे का पैदा किया हुआ एक खौफनाक मजाक था। तो चलिए सुनते हैं समीर और प्रिया की यह दिल दहला देने वाली कहानी। यह कहानी है NH-44 हाईवे पर एक सर्द रात की। यह बात 15 जनवरी 2024 की है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। समीर और प्रिया की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। उन्होंने हाल ही में एक नई SUV खरीदी थी और वे अपना हनीमून मनाने मनाली जा रहे थे। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने शाम करीब 6 बजे दिल्ली से अपना सफर शुरू किया। प्लान यह था कि वे रात भर ड्राइव करेंगे और सुबह तक मनाली पहुंच जाएंगे। कार में हीटर चल रहा था, रोमांटिक गाने बज रहे थे और दोनों अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे। सफर बहुत अच्छा कट रहा था, लेकिन जैसे ही वे करनाल पार करके पंजाब की सीमा में दाखिल हुए, मौसम ने अचानक करवट ली। रात के करीब 11 बज रहे थे। तापमान तेजी से गिरने लगा और देखते ही देखते हाईवे पर कोहरा छाने लगा। शुरू में कोहरा हल्का था, लेकिन अगले 1 घंटे में यह इतना घना हो गया कि विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। समीर को अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स के आगे मुश्किल से 5 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम था। ज्यादातर ट्रक वाले भी अपनी गाड़ियां उस साइड में लगाकर रुक गए थे। माहौल बहुत डरावना हो गया था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ उनकी कार के इंजन की आवाज तोड़ रही थी। प्रिया को थोड़ा डर लगने लगा था। समीर, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्या हम कहीं रुक जाएं? प्रिया ने घबराते हुए कहा। समीर खुद भी थका हुआ महसूस कर रहा था और लगातार कोहरे में आंखें गड़ाए रखने से उसके सिर में दर्द होने लगा था। उसे भी अब एक ब्रेक की सख्त जरूरत थी। वे करीब आधे घंटे से किसी ढाबे या रेस्ट एरिया की तलाश में गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहे थे, लेकिन सब कुछ बंद था। कोहरा इतना ज्यादा था कि हाईवे के किनारे बने ढाबों के साइन बोर्ड भी नजर नहीं आ रहे थे। तभी समीर को कोहरे के बीच एक धीमी पीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें एक पुराना सा ढाबा दिखा। ढाबे के बाहर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था वीर जी दा ढाबा। ढाबे को देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। यह एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल का ढाबा था। बाहर कुछ खटिया पड़ी थीं और अंदर एक बल्ब जल रहा था। समीर ने गाड़ी ढाबे के सामने रोकी। अजीब बात यह थी कि वहां कोई और गाड़ी या ट्रक नहीं रुका हुआ था। पूरा ढाबा खाली पड़ा था। जैसे ही वे कार से उतरे, ठंड ने उन्हें जकड़ लिया। तापमान शायद 1 या 2 डिग्री रहा होगा। वे जल्दी से ढाबे के अंदर घुसे। अंदर का माहौल बाहर से थोड़ा गर्म था। ढाबा अंदर से भी बहुत पुराना लग रहा था। लकड़ी की बेंचें पड़ी थीं और दीवारों पर पुरानी पंजाबी फिल्मों के पोस्टर लगे थे। काउंटर पर एक बूढ़ा सरदार जी बैठा था, करीब 70 से 75 साल का।
उसने एक मोटा शॉल ओढ़ा हुआ था और उसकी आंखें आधी बंद थीं। पाजी, चाय मिलेगी? समीर ने पूछा। बूढ़े सरदार ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उन्हें घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और किचन की तरफ चला गया। कितना अजीब है ना, इतनी ठंड में यह अकेला बैठा है और कोई कस्टमर भी नहीं है, प्रिया ने समीर के कान में फुसफुसाया। शायद कोहरे की वजह से लोग नहीं आए होंगे। समीर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद भी यह जगह थोड़ी अजीब लग रही थी। ढाबे में एक अजीब सी महक थी, जैसे कुछ पुराना जल रहा हो। वे एक कोने वाली बेंच पर बैठ गए। बूढ़ा सरदार चाय बनाने में काफी वक्त लगा रहा था। ढाबे में इतनी खामोशी थी कि वे एक दूसरे की सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। करीब 10 मिनट बाद वह बूढ़ा सरदार चाय के 2 गिलास लेकर आया और चुपचाप उनकी टेबल पर रख दिए। चाय से धुआं उठ रहा था। जैसे ही समीर ने चाय का गिलास उठाया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। चाय गर्म नहीं थी, वह बिल्कुल ठंडी थी। यह क्या है? चाय तो बिल्कुल ठंडी है, समीर ने चौंकते हुए कहा। प्रिया ने अपना गिलास छुआ, वह भी ठंडा था। धुआं उठने के बावजूद चाय बर्फ जैसी ठंडी थी। उन्होंने चाय नहीं पी। तभी प्रिया ने कहा, समीर, मुझे वॉशरूम जाना है। बूढ़े सरदार ने दूर कोने में बने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वह जगह काफी अंधेरी थी। प्रिया उठी और उस तरफ जाने लगी। समीर उसे देख रहा था। जैसे ही प्रिया उस दरवाजे के पास पहुंची, वह अचानक चीख पड़ी और उल्टे पांव भागी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वह कांप रही थी। क्या हुआ प्रिया, तुम चीखी क्यों? समीर ने घबराकर पूछा। प्रिया कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से उस अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। वहां कोई खड़ा था, एक आदमी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके सिर से खून बह रहा था। समीर ने उस कोने की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। प्रिया, वहां कोई नहीं है। तुम्हें शायद वहम हुआ है, अंधेरे की वजह से। नहीं समीर, मैंने उसे साफ देखा। वह मुझे ही घूर रहा था। चलो यहां से, मुझे यहां 1 मिनट भी नहीं रुकना। प्रिया रोने लगी थी। अब समीर भी बुरी तरह डर गया था। उस बूढ़े सरदार का अजीब बर्ताव, ठंडी चाय और अब प्रिया का यह कहना, कुछ तो बहुत गलत था। उन्होंने तुरंत उठकर काउंटर पर चाय के पैसे रखे। बूढ़ा सरदार अभी भी वैसे ही बैठा था, उन्हें घूर रहा था। वे तेजी से ढाबे से बाहर निकले और अपनी कार में बैठ गए। समीर ने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, कार का रेडियो अपने आप तेज आवाज में बजने लगा। उसमें एक बहुत पुराना, दर्द भरा पंजाबी गाना बज रहा था। समीर ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हो रहा था। कुछ सेकंड बाद वह खुद ब खुद बंद हो गया। समीर और प्रिया की रूह कांप उठी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले समीर ने गाड़ी हाईवे पर बढ़ा दी। वे उस डरावने ढाबे से निकल चुके थे, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। कोहरा पहले से भी ज्यादा घना हो गया था। समीर बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहा था। करीब 15 मिनट हुए होंगे। समीर ने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। उसे कोहरे में 2 हेडलाइट्स दिखाई दी। एक बड़ी गाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वह गाड़ी उनके बिल्कुल पीछे आ गई। वह एक पुराना, खटारा सा ट्रक था। ट्रक ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था और उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोहरे की वजह से समीर उसे रास्ता नहीं दे पा रहा था। यह पागल है क्या, इतने कोहरे में इतनी तेज ट्रक चला रहा है? समीर गुस्से में बोला।
ट्रक अब खतरनाक तरीके से उनके करीब आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें टक्कर मार देगा। अचानक ट्रक ने तेजी से उन्हें दाहिनी तरफ से ओवरटेक किया। जैसे ही ट्रक उनके बगल से गुजरा, प्रिया की नजर ट्रक ड्राइवर पर पड़ी। वह वही आदमी था जिसे प्रिया ने ढाबे के कोने में देखा था। खून से लथपथ चेहरा, फटे हुए कपड़े। प्रिया की चीख निकल गई, समीर, यह वही है, यह वही आदमी है। समीर ने भी उसे देखा। उसका दिल बैठ गया। यह कैसे हो सकता था? ट्रक उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गया और कोहरे में गायब हो गया। समीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वह बस इस मनहूस हाईवे से जल्द निकल जाना चाहता था। वे दोनों लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वही ट्रक हाईवे के बीचों बीच खड़ा है। उसकी बैकलाइट्स जल रही थीं। समीर को अचानक ब्रेक लगाने पड़े। उनकी कार ट्रक से कुछ ही इंच की दूरी पर रुकी। यह बीच सड़क पर क्यों रुक गया? समीर चिल्लाया। वह गुस्से में कार से उतरने ही वाला था कि प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं समीर, प्लीज बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर ने ट्रक पर अपनी हेडलाइट्स की हाई बीम मारी। रोशनी ट्रक के केबिन तक पहुंच रही थी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनका खून जम गया। ट्रक की ड्राइवर सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था। ट्रक स्टार्ट था, उसकी लाइट्स जल रही थीं, लेकिन अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। समीर और प्रिया सुन्न पड़ गए। यह उनकी आंखों के सामने हो रहा था। यह कोई वहम नहीं था। समीर ने तुरंत कार को रिवर्स गियर में डाला। वह कार को पीछे मोड़ना चाहता था। जैसे ही उसने कार रिवर्स करने के लिए पीछे देखा, ढाबे वाला बूढ़ा सरदार उनकी कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। चाय ठंडी थी ना पुत्र? उसने भारी गूंजती हुई आवाज में कहा। समीर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। कार तेजी से पीछे की तरफ भागी। उसने किसी तरह कार को मोड़ा और पूरी रफ्तार से वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वह बूढ़ा सरदार अभी भी कार में था या नहीं। वह बस गाड़ी चलाता रहा। उस रात समीर ने गाड़ी तब तक नहीं रोकी जब तक कि सुबह नहीं हो गई और कोहरा छंट नहीं गया। वे मनाली नहीं गए। उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया और वापस दिल्ली लौट आए। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों कई दिनों तक सदमे में रहे। उन्हें तेज बुखार हो गया था। कुछ हफ्तों बाद जब वे थोड़े सामान्य हुए तो समीर ने उस रात की घटना के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की। उसने वीर जी द ढाबा NH44 के बारे में गूगल पर सर्च किया। जो जानकारी सामने आई वह और भी ज्यादा डराने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जगह पर करीब 10 साल पहले एक ढाबा हुआ करता था। एक रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने ढाबे को टक्कर मार दी थी, जिससे ढाबे में आग लग गई। उस हादसे में ढाबे के मालिक, एक बूढ़े सरदार जी और उस ट्रक ड्राइवर दोनों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी। ढाबा पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। तो सवाल यह है कि समीर और प्रिया उस रात कहाँ रुके थे? अगर वह ढाबा 10 साल पहले ही जल चुका था तो उन्होंने किसे देखा? कुछ हादसे कभी खत्म नहीं होते, वे समय के लूप में फंस जाते हैं। शायद उस सर्द कोहरे वाली रात में समीर और प्रिया भी अनजाने में उस खौफनाक लूप का हिस्सा बन गए थे। दोस्तों, हाईवे पर रात के सन्नाटे में कई राज दफन होते हैं। अगली बार जब आप घने कोहरे में सफर करें और आपको कोई सुनसान ढाबा दिखाई दे तो रुकने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी ऐसे सफर का हिस्सा बन जाइए जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची डरावनी घटना है तो हमें जरूर भेजें। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
शेयर करें और हॉरर स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि।